जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए रोज की तरह आज भी हम रामचरितमानस अंतर्गत सुंदरकांड का पाठ श्रवण करते आ रहे हैं और करेंगे और उसका भावार्थ भी समझते जाएंगे। आइए कथा शुरू करते हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निजयन हित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हान। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 परमात्मा राम कहते हैं कि शरणागति करने वाले की यदि जो त्याग करता है तो उसे पाप लगता है। तेनर पावर पापमय, वो पामर है और पाप से युक्त है। जो शरणागति रक्षक की रक्षा करनी चाहिए तो उसका त्याग करता है। और ते ही विलोकत हान, उसके देखने मात्र से हानि होती है जीव की। परमात्मा राम कहते हैं, कल हम कह रहे थे कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशहि तबहि। उसके आगे परमात्मा कहते हैं कि पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भावन काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किसोई। बोले पापवंत कर सहज स्वभाव। पापियों का सहज स्वभाव है कि वो मेरा भजन नहीं कर पाता है। पापी का मतलब होता है जो पाप से युक्त हो। और पाप क्या है? बोले पाप है जो विधि निषेध में वेद की वाणी है, जो विधि निषेध में वेद की वाणी है। तो जिसने वेद शास्त्र ने जिसे निषेध किया कि ये नहीं करना चाहिए और वही मैं करता हूं, तो वो पाप है। और वेद शास्त्र ने उपनिषदों ने जो निषेध नहीं किया, कहा कि ये करना चाहिए और वही मैं करता हूं, तो वो पुण्य है। शास्त्र युक्त आचरण पुण्य है और शास्त्र अयुक्त आचरण पाप है। पाप के कई प्रकार हैं। बोले मानसिक पाप, वाचा पाप और कर्मणा पाप। मन, वचन और कर्म से भी जीव पाप करता है। जैसे मन, वचन और कर्म से जीव पुण्य भी करता है। बोले एक पाप, बोले चोरी करना पाप है। चाहे आप मन से करें, वचन से करें या कर्म से करें। किसी के साथ वह विचार करना पाप है। मादक पदार्थ का भक्षण करना पाप है। इस प्रकार से पाप युक्त होगा, जिसकी वृत्ति पापमय होगी, परमात्मा कहते हैं वो मेरे सन्मुख नहीं आ सकता, मेरा भजन नहीं कर सकता। पाप के कई प्रकार हैं। जीव क्षण क्षण पाप करते रहता है। एक युक्त पाप, एक अयुक्त पाप। एक युक्त पाप, एक अयुक्त पाप। हम झाड़ू दे रहे हैं और कीड़े मकोड़े मर गए, वे अयुक्त पाप हो गए, अनजान में किए गए पाप। और एक जानकर किए गए पाप,
अनजान में किए गए पाप भले ही क्षम्य हो, लेकिन जान के किए गए पाप कभी क्षम्य नहीं होते। परमात्मा दो चीज कभी उधार नहीं रखता। बोले एक पाप, एक कर्ज। जो जस करें सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल परमात्मा देता है। पाप कर्म करेगा तो पाप कर्म का फल नरक है, दुख है, संताप है। और पुण्य कर्म करेगा तो उसका फल है स्वर्ग, उसका फल है सुख, उसका फल है विवेक, उसका फल है ज्ञान, उसका फल है आनंद। अब निश्चय हमें करना है कि हम पाप करें कि पुण्य करें। अपितु क्या पाप है क्या पुण्य है समझ में नहीं आता है। क्या पाप है क्या पुण्य है समझ में नहीं आता है। वो परमात्मा ही जान सकता है कि यहां जीव पाप कर रहा है और यहां जीव पुण्य कर रहा है। एक ही कृत, एक ही कर्म दो स्थिति में होने के कारण एक जगह पुण्य हो जाएगा, एक जगह पाप हो जाएगा। अगर कोई डाकू अपने छुरी से किसी का पेट फाड़ दे जान मारने के लिए तो पाप हो जाएगा। अगर कोई डाकू किसी का जान मारने के लिए छुरी से पेट फाड़ दे तो वो पाप हो जाएगा। लेकिन वही डॉक्टर जान बचाने के लिए वही कृत्य कर रहा है, पेट फाड़ रहा है किसी का, तो वो पुण्य कर्म हो जाएगा, वो पुण्य कर्म हो जाएगा। स्वार्थ के लिए मैं किसी का जान ले लूं वो पाप कृत्य हो जाएगा, पाप कर्म हो जाएगा। लेकिन अगर देश की सेवा के लिए अगर वहां सैनिक मर्डर करते हैं तो वहां उसके लिए पुण्य कृत्य हो जाएगा। तो पाप पुण्य समझ में नहीं आता। वो परमात्मा ही जान सकता है कि किस जगह पर किस स्थिति में किए गए कर्म को पाप कहा जाए। अपितु जो साफ साफ समझ में आ रहा है कि चोरी करना पाप है, डकैती करना पाप है, वेश्यावृत्ति पाप है, मादक पदार्थ का सेवन करना पाप है, तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा राम कहते हैं कि जिसकी पापमय वृत्ति है वो मेरा भजन नहीं कर सकता। भजन मोर ते भावन का, उसे मेरा भजन अच्छा नहीं लगता है, वो मेरा भजन कर ही नहीं पाएगा। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई। अगर कोई दुष्ट हृदय का होगा तो मोरे सन्मुख आव किसोई, वो मेरे सन्मुख हो सकता है। परमात्मा राम ने कहा सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो मैं उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट कर देता हूं। यहीं पर कह रहे हैं परमात्मा, यहीं पर। और यहीं पर दूसरे चौपाई में कहते हैं कि जो पापी होगा, दुष्ट हृदय होगा, तो मोरे सन्मुख आव किसोई। ये दोनों बातें परस्पर एक दूसरे से कट जाती हैं। वही परमात्मा कहते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी अगर मेरे सन्मुख हो जाए तो मैं उसे पाप मुक्त कर देता हूं। और यही परमात्मा कहने लगते हैं कि जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, पापवंत कर सहज स्वभाव। बोलते मोरे सन्मुख आव किसोई, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव की कोई। यही दोनों बातें परस्पर कट जाती है। अगर वो पापी है तो परमात्मा कहते हैं भजन कर ही नहीं पाएगा, वो मेरे सन्मुख आ ही नहीं सकता। और अगर पापी मेरे सन्मुख आ जाए तो उसके करोड़ों जन्मों का पाप मैं नष्ट कर देता हूं। सन्मुख आने का अर्थ क्या है माई बाप? परमात्मा कहते हैं कि मम दर्शन फल सहज अनुपा,
जीव पावई निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल। मेरे राम कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाता है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, बोले जीव पावई निज सहज स्वरूपा। मोरे सन्मुख आव किसोई, एक चौपाई है, और दूसरा चौपाई है सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशई तबहि। इन दोनों चौपाइयों के उलझे हुए बात को सुलझाने के लिए मैं यहां पर प्रयत्न कर रहा हूं। परमात्मा कहते हैं शेवरी मैया से कि मम दर्शन फल सहज अनुपा, मेरे दर्शन का फल है कि जीव अनुपम, जो उपमा रहित है, जिसे दृष्टांत से सिद्ध नहीं किया जा सकता, उदाहरण देकर नहीं बताया जा सकता कि मेरे दर्शन का फल क्या है। तो दर्शन का मतलब क्या होता है? किसी को देख लेना, जा करके किसी को देख लिया हमने और कहा महाराज हम आपके दर्शन करने के लिए आए थे। तो बोले दर्शन का अर्थ ये हो सकता है, लेकिन यहां पर दर्शन का अर्थ ये नहीं होगा। दर्शन का मतलब क्या होता है? दृश्यते वस्तु यथात्मय अनेन इति दर्शनम। जो अज्ञापित वस्तु को ज्ञापित करके बता दे उसे दर्शन कहते हैं। जैसे टीवी में हम एडवर्टाइज देखते हैं, प्रचार, तो प्रचार देता है, प्रचार के साथ साथ बताता है कि इसकी उपयोगिता क्या है और इसका मूल्य क्या है। अगर कोई नई वस्तु आए टीवी पर और उसकी उपयोगिता नहीं बताई जाए कि किस उपयोग में यह लाया जाएगा वस्तु, और उसका मूल्य नहीं बताया जाए कि इसका मूल्यांकन नहीं किया जाए कि क्या मूल्य है, तो आपको उस वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं होगा। देखने के बाद भी उस वस्तु के बारे में बोध नहीं होगा। इसलिए दृश्य के साथ साथ वाणी से समझाने का प्रयास भी किया जाता है। पर्दे पर दिखाने के साथ साथ वाणी से, आवाज से आपको समझाने का प्रयास भी किया जाता है। तब आप समझ पाते हैं कि ये चीज है और इसका इतना मूल्य है। तो दर्शन माने क्या हुआ? तो दर्शन माने होता है जान जाना। दृश्यते वस्तु, जो वस्तु दिखाई दे रही है, यथात्मय अनेन इति दर्शनम, जो वस्तु दिखाई दे रही है उस वस्तु को तात्विक रूप से अंदर से जान जाना दर्शन है। और परमात्मा कहते हैं कि जिसने मेरा दर्शन किया, मतलब राम को तो सती जी ने भी देखा था, तो सती जी के सामने दर्शन का फल क्या प्रकट हुआ? सती जी राम जी को देखी थी, तो सती जी के सामने दर्शन का फल क्या प्रकट हुआ? तो सती जी के सामने अपार दुख प्रकट हो गया। कब जइयऊ दुख सागर पारा, कब जइयऊ दुख सागर पारा। सती कहती है कि इस दुख के पार मैं कब जाऊंगी। तो सती जी ने परमात्मा राम को देखा, दर्शन नहीं किया। सती जी ने परमात्मा राम को देखा है पर दर्शन नहीं किया। और शबरी जी ने परमात्मा राम का दर्शन किया, मतलब परमात्मा राम को भीतर से जाना। तो जो तात्विक रूप से परमात्मा राम को जान जाने की विधि है, उस विधि को मैं दर्शन कहता हूं। तात्विक रूप से परमात्मा राम को जान जाने की जो विधि है, उस विधि को दर्शन कहा जाता है। परमात्मा राम कहते हैं कि जो तात्विक रूप से मुझे जान जाता है वो अनुपम हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। बोले क्या हो जाएगा? दर्शन हो जाएगा तो महाराज, बोले दर्शन हो जाएगा तो जीव पावई निज सहज स्वरूपा, जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाएगा। जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाएगा। वहीं पर
जहां वो है वहीं पा जाएगा। उसकी विस्मृति हो गई है, उसकी स्मृति आ जाएगी। तो ईश्वर का, जीव का सहज स्वरूप क्या है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि, सहज स्वभाव के बारे में मैं बता रहा था कि परमात्मा कहते हैं जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाएगा। तो जीव का सहज स्वरूप क्या है? तो बोले जीव का स्वरूप, सहज स्वरूप है ईश्वर अंश है जीव, ईश्वर अंश। जीव अविनाशी, जीव अविनाशी तत्व है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख का भंडार है। ये जो जीव है वो चेतन है, अमल है और सहज सुख का भंडार है, और उसका सुख ही अपना सहज स्वरूप है। समझ में आ रहा है ना माई बाप? सहज सुख ही उसका अपना स्वरूप है, आनंद ही उसका अपना स्वरूप है। और इस आनंद स्वरूप परमात्मा कहते हैं कि इस आनंद स्वरूप सुख को जान जाने के बाद जीव मेरे सन्मुख होता है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही। कल तो मैं एक दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जीव जब अपने सहज स्वरूप को पा लेता है, अपने सुख स्वरूप स्रोत को जान जाता है, तो जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाता है। और परमात्मा कहते हैं कि जैसे ही जीव मेरे सन्मुख होता है, मैं उसके सहस्त्र सहस्त्र पापों को नष्ट कर देता हूं, अनगिनत पापों को नष्ट कर देता हूं। और दूसरे चौपाई में कहते हैं कि पापवंत कर सहज स्वभाव, बोले भजन मोर ते भाव न काऊ। लेकिन जो पापी होगा, जो एक्सीडेंटियल स्तर से आत्म स्वरूप का बोध नहीं कर पाया होगा, वो मेरा भजन नहीं कर पाएगा, वो मेरा भजन नहीं कर पाएगा। एक्सीडेंटियल स्तर से मतलब जैसे ऊंट एक तिनके से बैठ जाता है, एक तिनका रखेंगे ऊंट के ऊपर तो ऊंट बैठ जाएगा। बड़ी आश्चर्य की बात है, क्या ऊंट एक तिनके से बैठेगा? इतना बड़ा ऊंट? बोले बैठ जाएगा। बोले कब बैठेगा? जब उस पर इतना बोझ लाद दिया जाए, इतना बोझ लाद दिया जाए कि एक तिनका सहने की भी अब उसमें शक्ति ना हो। ऊंट पर इतना बोझ लाद दिया गया कि एक तिनका सहने की भी शक्ति अब उसमें नहीं है, और तिनके के रखा और तिनके के भार से ऊंट बैठ गया। तिनके के भार से ऊंट बैठा। जैसे तिनके के भार से ऊंट का बैठना आश्चर्यजनक बात है, वैसे ही जीव का संसार से परमात्मा में लग जाना आश्चर्यजनक बात है। मैं कहता हूं परमात्मा से, हे परमात्मा मेरे जीवन में इतना दुख दे, इतना संताप दे, इतना दुख दे, इतना संताप का बोझ दे कि उस बोझ से मेरा मन संसार के तरफ से हटकर तुम में लग जाए, हे प्रभु। लेकिन इस दुख को, इस संताप को सहने की शक्ति तुम ही दे सकते हो। जो दुख दोगे, जो संताप दोगे, उस दुख को, संताप को सहने की शक्ति भी तुम ही को देनी पड़ेगी। परमात्मा कहते हैं कि जो पापी होगा वो मेरे सन्मुख नहीं हो पाएगा, वो मेरा भजन नहीं कर पाएगा। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, तो मोरे सन्मुख आव की सोई। दुष्ट हृदय वाले मेरे सन्मुख नहीं आ सकते, मतलब मेरे आत्म स्वरूप का बोध उसे हो नहीं सकता। वो तो दुष्टता में हमेशा फंसा रहता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अर मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन
सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले मोह निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कह रहे हैं कि जो निर्मल मन होगा वो मुझे प्राप्त करता है। परमात्मा कहते हैं कि मुझे प्राप्त कौन करता है? बोले जिसका मन निर्मल होगा। निर्मल मन कौन होगा? किसका मन निर्मल है? बोले विषयाकार वृत्ति से जो रहित चित्त है, विषयाकार वृत्ति से जो रहित चित्त है वही निर्मल चित्त है, जिसको विषय वासना कभी सताती नहीं, जिसके अंदर कामना का विकार मिटा हुआ है, क्रोध का विकार मिटा हुआ, लोभ का विकार, मोह का विकार। बोले मिटना नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह को मिटाना नहीं है। बोले क्या करना है? बोले इसके मोड़ देना है, मोड़ देना है। जो ये विषयाकार वृत्ति हो रही है वही वृत्ति परमात्माकार हो जाए। जो हमारा काम संसार में लगा हुआ है वही हमारा काम परमात्मा में लग जाए। जो लोभ संसार में लगा हुआ है वही लोभ परमात्मा में लग जाए। जो क्रोध मैं अनायास दूसरे पर करता हूं वो क्रोध कभी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मेरा अपने आप पर हो। तो जो विषयाकार वृत्ति है, विषयाकार वृत्ति परमात्माकार वृत्ति में जब बदल जाती है तो वही निर्मल मन हो जाता है। और जीव जब निर्मल मन हो जाता है तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे प्राप्त कर लेता है। उस निर्मल मन में ही मैं झलकने लगता हूं। जैसे ये पानी ऊपर से गिरे और पर्वत से होते हुए पानी धरती पर आए तो कीचड़ से मिलकर पानी जो है गंदा हो जाता है। लेकिन शरद ऋतु के आगमन के बाद पानी स्थिर होकर के निर्मल हो जाता है तो उस निर्मल जल में निज प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। निज प्रतिबिंब निर्मल मन में दिखाई, निर्मल जल में निज प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। लेकिन कीचड़ से युक्त जल में, पंख से युक्त जल में अपना निज प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। वैसे ही परमात्मा कहते हैं कि निर्मल चित्त में मैं परिलक्षित होने लगता हूं। जिसका मन निर्मल होता है उसके निर्मल चित्त में मैं प्रतिबिंबित होने लगता हूं, दिखाई देने लगता हूं। रहता तो मैं वही हूं। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में, या सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन से कृष्ण कहते हैं मैं सबके हृदय देश में निवास करता हूं। वो परमात्मा सदैव हृदय में है, लेकिन विषयाकार वृत्ति के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। विषय वासना की काई जमी हुई है। लेकिन विषय वासना कार वृत्ति जब मिटता है, विषय की काई जब हटती है, परमात्मा कार वृत्ति जब हो जाती है तो उसी निर्मल मन में परमात्मा दिखाई देने लगता है। परमात्मा कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन का मतलब क्या है? मन किसे कहते हैं? मन का मतलब है संकल्प विकल्पात्मक चेतन को ही मन कहा जाता है। चेतन से अलग मन की कोई सत्ता नहीं है। चेतन से अलग मन की कोई सत्ता नहीं है। जैसे चेतन नहीं मरता है वैसे मन भी नहीं मरता है। न माया मरी न मन मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर कहते हैं
कि न माया मरती है न मन मरता है। क्यों नहीं माया मरती, क्यों नहीं मन मरता? कह रहे क्योंकि उस चेतन का ही आभास माया है और उस चेतन का ही संकल्प विकल्पात्मक रूप मन है, इसलिए मन भी नहीं मरता। वो चेतन ही है, जब संकल्प विकल्प करता है तो उसे मन कहा जाता है। और संकल्प विकल्प रहित मन को चेतन आत्मा कहा जाता है। बोले इस मन की सत्ता तब तक रहेगी जब तक अंतःकरण में संकल्प विकल्प की वृत्ति रहेगी, और संकल्प विकल्प के लय होते ही ये मन चेतन में लय हो जाएगा। जैसे घटा के उपाधि से, जैसे घट के उपाधि से आकाश घट में हो करके घटाकाश के रूप में दिखाई देता है, अपितु जो घड़े में आकाश है वो भी महाआकाश ही है। लेकिन घट के फूट जाने पर घटाकाश महाआकाश से एक हो जाता है। केवल औपाधिक भेद के कारण ये महाआकाश घट के अंदर बन के घटाकाश बन करके पड़ा है। वैसे ही शरीर के उपाधि के कारण ये चेतन संकल्प विकल्प करने के कारण ही मन रूप में पड़ा हुआ है, और संकल्प विकल्प रहित मन ही चेतन आत्मा हो जाता है। बोले इस प्रकार से कहते हैं कि जो इस बात को जान जाता है, जिसका मन संकल्प विकल्प रहित हो जाए, वो निर्मल मन हो जाता है। संकल्प विकल्प रहित मन को निर्मल मन कहते हैं, और जिसका मन निर्मल हो जाता है निश्चय ही मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छल कपट प्रपंच जरा भी अच्छा नहीं लगता। महाराज आपके मुंह पर आपकी बड़ी बड़ाई करते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं। महाराज आपके जैसा आदमी नहीं, आप बड़ी सुंदर विचार वाले आदमी हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने वो किया, और जब वो चले गए तो बस बुराई शुरू कर दिया। ये छिद्रान्वेषण है, ये छिद्रान्वेषण है। परमात्मा कहते हैं वो छिद्र मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कपट अच्छा नहीं लगता। कपट माने मैं जो जैसा हूं वैसा नहीं दिखकर, मैं जो जैसा नहीं हूं वैसा दिखना चाहता हूं। मैं जो जैसा हूं वैसा न दिखकर मैं जैसा नहीं हूं वैसा दिखना चाहता हूं। मतलब मैं साधु हूं नहीं, लेकिन साधु बनकर दिखना चाहता हूं, लेकिन साधु हूं नहीं। अंदर से मेरी वृत्ति साधु की नहीं है, लेकिन बाहर से मैं साधु बनकर दिखना चाहता हूं। मुखौटा लगाकर घूम रहा हूं, इसे बोलते हैं कपट। कपट। और किसी से दूसरे से उसे बुर्बक बना करके उसके चीज को ले लेना, बोले छल है। छल से बुर्बक बना कर ले लेना। परमात्मा कहते हैं मुझे छल अच्छा नहीं लगता, कपट अच्छा नहीं लगता, मुझे छिद्र नहीं अच्छा लगता। बोले जो निर्मल मन होगा वही मुझे प्राप्त करता है। भेद लेन पठवा दस सीसा, अत बहुन कछु भय हानि कपीसा। बोले अगर भेद लेने के लिए भी रावण भेजा होगा, विभीषण को अगर भेद लेने के लिए भी रावण भेजा होगा, तब बहुन कछु भय हानि कपीसा। हे सुग्रीव, तभी कोई हानि नहीं होगी। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभी तया वासर नाई, रखियऊं ताहि प्राण की नाई। करे अगर जग में जितने निशाचर हैं, जगत में जितने भी निशाचर हैं, हमारे लक्ष्मण एक निमिष मात्र में सबको नष्ट कर देंगे। हमारे लक्ष्मण एक निमिष मात्र में, पलक झपकते मात्र में सबको नष्ट कर देंगे। इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है सुग्रीव। और जो भयभीत होकर मेरे शरण में आया होगा विभीषण, रावण से भयभीत होकर के
मेरे शरण में आया होगा विभीषण, तो राख्यों ताहि प्राण की नाई, उसे अपने प्राण के जैसे सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य है। उसे प्राण की तरह सुरक्षित रखूंगा। दो बात है, रखियों ताहि प्राण की नाई, और पहला बात है लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। लक्ष्मण सारे असुरों को एक निमिष में मार डालेंगे। पलक झपकते मात्र को समय को निमिष कहते हैं। पलक झपकने की देर है, उतने देर में लक्ष्मण जी सारे असुरों को नष्ट कर देंगे। इतनी शक्ति है लक्ष्मण में। महाराज, लक्ष्मण का मतलब क्या होता है? राम का अर्थ क्या होता है? हम कल कह रहे थे, राम माने राष्ट्र, म माने मंगल करने वाला। जो राष्ट्र का मंगल करने वाला व्यक्तित्व है वही राम है। दूसरे अर्थों में रमन्ते योगिनौ चित्ते इति रामः, जो योगियों के चित्त में रमण करता है वो राम है। रमन्ते योगिनौ यस्मिन् रामः रमन्ते रोम बीबरौ ब्रह्मांडौ इति रामः, जो जीव के रोम रोम में रमण कर रहा है, जो जीव के रोम रोम में रमण कर रहा है वो राम है। जो कण कण में रमण कर रहा है, जो कण कण में झलक रहा है। एक कण से भी पूछो तो वो कहता है मैं राम मैं हूं। जो कण कण में झलके वो राम है, जो रोम रोम में झलके वो राम है, जिसके आश्रय में सारा ब्रह्मांड है वो राम है। जो योगियों के चित्त में रमण करता है वो राम है, अथवा योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वो राम है। तो उसका छोटा भाई लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मण, लिखिए लक्ष्मण, बस कुछ नहीं कर रहा है, लिखिए लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्य, जिसका मन परमात्मा रूपी लक्ष्य में लगा हुआ है वही है लक्ष्मण। जिसका मन परमात्मा रूपी लक्ष्य में लगा हुआ है वही मन है लक्ष्मण। ये मन अगर हमारा परमात्मा को लक्ष्य संधान करके परमात्मा में लग जाए तो ये लक्ष्य रूपी राम और ये हमारा मन मिल करके ही लक्ष्मण हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारा मन ही लक्ष्मण हो जाएगा। और बोले किसको मारने में सामर्थ्यवान है? बोले मोह रूपी रावण के सारे सेना को मारने में लक्ष्मण सामर्थ्यवान है। मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः, मने वो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। समस्त के समस्त मोह की जो सेना है कुनबा है। तो मोह की सेना क्या है? बोले काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष मान मत्सर पद प्रतिष्ठा सम्मान इत्यादि जो है ये मोह के कुनबे हैं। ये मोह के सेना है, रावण की सेना है। और रावण जीव को रुला रहा है, मोह ही जीव को रुला रहा है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई सब सूला। सारे दुख का कारण मोह है। तो उस मोह को और उसको तो परमात्मा मिटाते हैं, लेकिन मोह के कुनबा को परमात्मा कहते हैं सब निशाचरों को मारने में सक्षम है। बोले कौन? बोले ये मन। ये मन अगर परमात्माकार वृत्ति को धारण कर ले तो सारे के सारे आध्यात्मिक दोषों को खत्म कर सकता है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष आदि नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर यही मन परमात्माकार वृत्ति को धारण नहीं करेगा तो फंसा भी सकता है। बोले इस प्रकार कहते हैं लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते,
बोले जो सभी तयावा सरनाई, राखी ताहि प्राण की नाई। लेकिन अगर विभीषण, विभीषण माने जीव, विभीषण माने जीव, जीव अगर सभीत हो करके, भयभीत हो करके मेरे शरण में आता है, तो हे सुग्रीव, मैं उसे अपनी प्राण की तरह रक्षा करता हूं। जैसे ही जीव कहता है त्राहिमाम हे शरणागतम, हे प्रभु मैं आपके शरण में हूं, त्राहिमाम, हे प्रभु मैं आपके शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, परमात्मा उसकी रक्षा कर लेते हैं। अपने प्राण सबको सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? प्राण सबसे ज्यादा प्रिय है, प्राण। अपने प्राण के सुख के लिए जीव सबसे प्रेम करता है। अपने सुख, प्राण के सुख के लिए जीव सबसे प्रेम करता है। और परमात्मा कहते हैं उस प्राण से भी प्रिय बनाकर उस विभीषण को रखूंगा अगर वो सभय होकर मेरे पास आया है तो। उभय भांति ते ही आनहु, हंसी कहू कृपा निकेत, जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनु समेत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले दोनों ही भांति, अगर वो गुप्तचर बनकर आया होगा तो भी, और अगर शरण में आया होगा तो भी, दोनों भांति उसे हमारे शरण में, उसे हमारे पास ले आओ। परमात्मा राम हंस करके बोलते हैं सुग्रीव से। हनुमान जी, अंगद जी आदि जय जयकार करते हुए कहते जय हो प्रभु, जय कृपालु, जय दयालु। और इस प्रकार से सादर जा करके विभीषण जी को ले आते हैं। सादर ते ही आगे करी बानर चले, जहां रघुपति करुणा कर। आगे करके विभीषण को सभी बंदर वहां चले जहां परमात्मा राम थे। अदूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण ने दूर से ही परमात्मा राम और लक्ष्मण को देखा, दूर से ही दोनों भाइयों को देखा, जो नयनों को भी आनंद देने वाले हैं। नयनानंद, नयन को भी आनंद देने वाले, आंखों को भी आनंद देने वाले हैं, और सब पर दया करने वाले दान के दाता को परमात्मा राम और लक्ष्मण को विभीषण ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठटुक एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भव मोचन। सिंह कंध आयत उरसोहा, आनन यमित मदन मन मोहा। बहुत सुंदर बात यहां आया है। बोले सिंह कंध आयत उरसोहा, सिंह के तरह कंध है। कंध मतलब कंधा। सिंह कंध और आयत उर सोहा, दोनों कंध भुजाएं कैसे शोभा पा रही हैं? बोले आयत के समान। आयत माने जिसकी दो आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हो, जिसके आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हो उसे आयत कहते हैं। और परमात्मा की दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। कैसी बराबर है महाराज? कैसे बराबर है? बोले समदर्शी मोहि कह सब कोई, असेवक प्रिय अनन्य गति जोई। समदर्शिता है परमात्मा में, इसलिए दोनों ही भुजाएं परमात्मा की बराबर है। और बोले इस प्रकार से परमात्मा आनन अमित मदन मन मन, परमात्मा के मुख करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी सुंदर लग रहे हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को मात देने वाले मुख हैं परमात्मा के। नयन नीर पुलकित यति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। आंखों में आंसू है, विभीषण के आंखों में आंसू है। और परमात्मा राम से कहता है प्रभु नाथ दशानन कर्मय भ्राता,
निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। हे प्रभु, मैं दशानन का भाई हूं और मेरा जन्म सूर देवताओं को त्रास देने के लिए ही हुआ है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलुक ही तम पर नेहा। मैं सहज पाप प्रिय मुझे लगता है, मैं असुर कुल में जन्म लिया हूं, इसलिए हे प्रभु मैं पापी हूं, दशानन का भाई हूं, सब कुछ मेरे में है, लेकिन फिर भी मैं आपके शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। श्रवण सुजस सुनी आया हूं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुबीर। हे प्रभु, श्रवण सुजस सुनिया, आपका सुजस अपने कानों से हमने बार बार सुना है। आप प्रभु हैं, भव भंजन को मिटाने वाले हैं, संसार के दुख को मिटाने वाले हैं। जन्म और मरण का जो भाव रोग लगा है उसे आप ही मिटाने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूं, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। आप सुख स्वरूप परमात्मा के मैं चरण में प्रणाम करता हूं। आगे की कथा आगे होगी, कैसे परमात्मा राम विभीषण को अपनाते हैं और सिंधु के तीर जाकर के सिंधु को पार करने का उपाय पूछते हैं। लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगती है और लक्ष्मण जी कैसे परमात्मा राम से क्या कहते हैं। आज बस यहीं तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, असरण शरण दीनानाथ दीन बंधु, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, परमात्मा रामचंद्र के चरण कमलों में मैं अपने प्रवचन पुष्पांजलि को, सत्संग पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।